अस्सलाम वालेकुम, you're on air। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इंडिया से मजनू बोल रहा हूँ हज़रत। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी अमरुन सुवाबाइना हूँ। वाली आयात का मतलब क्या मशवरा करना या मशवरा के लिए शूरा का कमेटी बनाना है। कुछ लोग बोलते हैं कि एक अमीर होना चाहिए और वो अमीर अपने ही साथियों से राय लेकर अल्लाह दिल में जो बात पैदा करे उसमें फैसला दे दे। और कुछ लोग कहते हैं कि बाकायदा एक कमेटी हो जिसमें कोई मखसूस अमीर ना हो बल्कि हफ्ता हफ्ता बदल कर अमीर बने और साथियों से पूछकर उनकी राय को सामने रखते हुए फैसला दे। इन दोनों में सुन्नत कौन सा है? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीर मुंतखब करने के लिए नेक्स्ट अमीर मुंतखब करने के लिए 6 सहाबे की एक शूरा बना के गए थे। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब अमीर इंतखाब हुए तो ये 5 सहाबी भी क्या बदल बदल कर फैसल बनते थे ठीक, या बाकायदा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अंडर ये 5 का नाम जज लिस्ट शूरा एक मशवरा का बॉडी बनी और जिसके मातहत जवाब देते हैं आपको मजनू साहब। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी हजरत। अच्छा, तो आवाज आपकी कट सवाल रही है। के दो हिस्से हैं। सवाल जी, के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है कि अगर अमीर के ही दिल में जो फैसला आए वो फैसला सुना दे तो क्या वो जायज़ है। उसका दूसरा हिस्सा ये है कि अगर वो कमेटी बना दें और कमेटी से मशवरा करने के बाद फिर फैसला दें तो वो ज़्यादा जायज़ है। इस्लाम में क्या चीज़ ज़्यादा जायज़ है और क्या कमेटी के मेंबर जो हैं वो मतलब बारी बारी अमीर बनते रहें। ऐसा हो, हज़रत उमर फ़ारूक ने ऐसा किया और हज़रत उस्मान ने ऐसा किया, वो बता रहे थे। जी माशाल्लाह। इंडिया से डॉक्टर रफ़ी साहब आपकी कॉल है। आप भी बड़ा खूबसूरत सवाल लाते हैं, तो आज भी बड़ा खूबसूरत सवाल लाए हैं शूरा और अमारत के हवाले से। और ज़ाहिर है कि ये तनाज़ा तो दावत तबलीग के 2 तबक़ों में चल ही रहा है। इस पर तफसीली गुफ्तगू तो मैं आलमी इशूज़ पर इस्लामी नुक्ता नज़र के प्रोग्राम में कर चुका हूँ और उस पर सारे पहलुओं पर गुफ्तगू हो चुकी है। तो बारह खुलासा उसका यही है कि अमीर के लिए शूरा ज़रूरी है और शूरा के लिए अमीर ज़रूरी है। बस अमीर और अमीर बदला नहीं जाता। ना तारीख़ इस्लाम में इसके अंदर कोई मिसाल मौजूद है कि हर दफ़ा अमीर बदल दिया जाए। तो ऐसा नहीं है कि जब अमीर बना दिया गया बस वही अमीर रहा आखिर से आखिर तक। और वो शूरा जो है से मशवरा करने के बाद फिर अमीर पर जो इल्क़ा होता है उसके मुताबिक अमीर फ़ैसला करता है। तो शूरा अमीर की पाबंद होती है और अमीर जो है शूरा से मशवरा करने का पाबंद होता है। यह है इस्लाम का तरीक़ाकार। और इसी तरीक़ाकार पर जो है सीरत के अंदर मिसालें मिलती हैं और खुलफा राशिदीन का सारा दौर उसी तरह चलता रहा। और उसके अंदर ये कि कई लोगों के मशवरा करके एक अमीर बनाना, इसका भी सबूत मौजूद है। और एक आदमी जो अमीर अपनी सवाबदीद से अपने बाद किसी अमीर को नामजद कर दे, इसकी भी मिसाल मौजूद है। जो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अमीर बना दिया कि वहाँ कोई किसी से मशवरा नहीं किया, अपनी सवाबदीद पे बना दिया। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आगे शूरा बना दी, जैसे आपने ख़ुद भी उसको मेंशन किया, और उनको इख्तियार दे दिया कि आप मशवरा करके किसी एक को अमीर बना लीजिए। लिहाजा उन्होंने मशवरा करके हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला को अमीर बना दिया। तो दोनों मिसालें मिलती हैं। लिहाजा दोनों तरीक़ेकार पर, लेकिन बनाना अमीर है एक ज़रूरी। लिहाजा एक अमारत जो एक शख्स की ज़रूरी है वो अमीर फिर यह है कि शूरा से मशवरा करने के बाद फिर उसको जो इल्क़ा हो उसके मुताबिक जो है वो फ़ैसला करेगा। ये वो इस्लाम का तरीक़ा। और इसी तरीक़े से अगर आज दावत तबलीग के अंदर भी सूरत हाल पैदा हो गई, उसका यही कहा गया, उस वक्त भी मैंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया, एक अमीर ज़रूरी है कि जैसे कि मौलाना साद साहब जो है वो अमीर बने, अमीर तबलीग। लिहाजा बस एक अमीर है, वो अमारत का निज़ाम उनकी आगे शूरा है, शूरा से मशवरे के साथ चलते हैं। ये तरीक़ाकार जो है कहीं नहीं है कि जनाब वो शूरा बन गई और बदल बदल के अमीर बनाया गया, एक दफ़ा एक अमीर बन गया जिसको दावत तबलीग के में जो है फ़ैसल का नाम देते हैं कि फ़ैसल बना दिया। लेकिन अगर वो अब तारीख़ उठा के देखें उस फैसल बनाने के ज़माने में भी कि जिसके अंदर मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन, मौलाना सईद अहमद ख़ान साहब जैसे बड़े बड़े लोग मौजूद थे, और वो जो है मौलाना इनामुल हसन साहब ने वो शूरा बनाई थी कि भी तुम लोग मिल के एक अमीर बना लेना। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाले तरीक़े को इख्तियार किया था, लेकिन बाद में वो बना ही नहीं सके। तकरीबन कई 25 साल 26 साल इसी तरह गुजर गए, वो अमीर नहीं बना सके। और इसका इजहार जो है मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना सईद अहमद ख़ान साहब रहमतुल्लाह अलैह, सुना ये कि वो हज़रात ये इजहार भी करते रहे कि अफसोस है हम तो अपना एक अमीर मुकर्रर नहीं कर सके।
आज तक एक अमीर मुकर्रर नहीं कर सके और वो फैसल के ऊपर फैसले करते आ रहे हैं। लिहाजा सुन्नत का तरीक़ा और सीरत का मिजाज यही है कि एक अमीर मुकर्रर होना चाहिए, लिहाजा वो एक अमीर मुकर्रर हो और उसके तहत आगे सारा का सारा निज़ाम चले। और फिर दावत तबलीग के अंदर मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह से भी इसी तरह एक ही अमीर का निज़ाम चलता रहा कि मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, तो फिर मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह बड़े हज़रत जी आए, तो फिर इसी तरीके से मौलाना इनामुल हसन साहब वगैरह, ये निज़ाम आगे चलता रहा। तो इसी तरीके से ही करना ज़रूरी है कि अमीर शूरा से मशा करने का पाबंद हो और शूरा जो है अमीर के मातहत हो। लिहाजा जब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अमीर बन गए तो फिर वो जो शूरा जिन्होंने मिल के अमीर बनाया था वो भी हज़रत उस्मान के फ़ैसले के पाबंद रहे और उसी के मुताबिक उन्होंने मामले को आगे बढ़ाया। तो वरना अगर अपनी सवाबदीद पे करते तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला पर जब वहाँ पर जो बलवा किया था बलवाइयों ने, तो फिर वो अपने इख्तियारात से को फैसला करके बलवाइयों की ठुकाई लगाते। लेकिन चूँकि अमीर ने कहा था खबरदार कोई हाथ ना आगे बढ़ाए, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी मुसलमान का खून का एक कतरा बहे, लिहाजा अमीर का हुक्म था, इताअत अमीर की वजह से सारे सहाबा के हाथ बंध गए। हज़रत अली जैसे शेर खुदा भी खामोश क्या कर सकते हैं, क्योंकि अमीर ने कह दिया खबरदार। लिहाजा वही हुआ, नतीजा शहादत पर जाकर मुंतज हुआ, लेकिन शहादत कबूल की हज़रत उस्मान गनी ने, लेकिन उनकी कहे हुक्म की जो खिलाफ वर्जी कोई नहीं कर सका। हालांकि वही लोग जो शूरा के जिन्होंने अमीर बनाया हज़रत उस्मान गनी को, अगर उनके हुक्म से बाहर और बालातर होते तो वो यकीनन जो है वो चढ़ाई करते उन बलवाइयों पे, उन बलवाइयों की ठुकाई करके उनको भगाते, अपने अमीर को बचाते। लेकिन अमीर का चूँकि हुक्म आ गया था, इताअत अमीर जो है वाजिब है, लिहाजा कोई साहबी नहीं बोला, सब खामोश रहे। लिहाजा नतीजा क्या हुआ, हज़रत उस्मान ने शहादत कबूल कर ली, लेकिन ये कि वो मुसलमान का खून भी बहना गवारा नहीं किया। तो बहरहाल तो तारीख़ के हवाले से बात यही है कि अमीर ये शूरा के से मशा करने का पाबंद और शूरा अमीर के फ़ैसले की पाबंद होकर चलती है। ये इस्लाम का तरीक़ा है और इसी से कामयाबियाँ और कामरानियाँ होती हैं। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया।